Hello everyone, welcome back to my channel Teach Sunil Education. So ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 2 ଏବଂ 3 ମାର୍କ क्वेश्चन ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ MCQ क्वेश्चन ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛେ 1 ମାର୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଯଦି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ତମେମାନେ ଦେଖିନ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ପେଜକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ लिंकटाକୁ ଦେଇଦେବି, ତମେ लिंक को क्लिक करके देखिपार। जदि आपण मैंने मो चैनल रे नुआ आछंती तो वीडियो को लाइक करके चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करेंगे और जमारो भी स्किप करेंगे, पूरा लास्ट जाए देखिए। यही प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम रे तुमर जो इंटरनल बोर्ड अच्छी से ही आसब। तो चलतु देखा। तो प्रथम प्रश्न देख देख यहाँ 2 और 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न तुम्हें 2 मार्क भी लिखले चलो और 3 मार्क लिखले भी चलो। अवशिष्ट क्षमता कौन? अवशिष्ट क्षमता कौन? यहाँ 2024-22 और 24 बोर्ड आसला पे मैंने तो देख तार उत्तर हो जो सब विषय गुड़िक केन्द्र तालिका, राज्य तालिका और युग्म तालिका। क्यों विषय ना केन्द्र तालिका, राज्य तालिका और युग्म तालिका, यही 3टी तालिकार परिसर बाहर से सबू विषय आईन प्रणयन कर क्षमता केवल पार्लियामेंट रही धारा 248 बुझेगा। ये MCQ भी आसपे। यही क्षमता को अवशिष्ट क्षमता बोली अभिहित कहुए। अमेरिका और स्विट्जरलैंड भली राष्ट्र संघ रे अवशिष्ट क्षमता राज्य मानक पाखरे व्यस्त करा जायछि। तो देख लो अवशिष्ट क्षमता क्या कहले तुम्हें यहाँ लिखिपार। धारा 248 ता सहित जड़ित अच्छी एवं अमेरिका और स्विट्जरलैंड रे एभली राष्ट्र संघ अवशिष्ट क्षमता राज्य मान पाखरे व्यस्त अच्छी। परवर्ती प्रश्न देखा। पितृ प्रधान समाज कौन? यहाँ भी 2024-22 बोर्ड रे आसला। तो उत्तर देख भारतीय समाज मुख्यतः पितृ प्रधान जोठारे पुरुष मान ही प्राथमिक क्षमता कर्तृपक्ष से माने राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक प्राधिकार एवं संपत्ति नारी और शिशु मानक उपरे अधिकार साब्यस्त करती। यह जुग जुग धरी चली आसी। विवाह परे नारी पुरुष घर को चली जाए और ताहार कर्तृत्व रहे। नारीटा नारीटीए बाल्यावस्था पिता जीवन में स्वामी और वृद्धावस्था पुत्र उपर निर्भरशील होता है। तो देख एठारे बुझा जाए विवाह परे नारी पुरुषर अधीन रे थाए, ताहार कर्तृत्व रहे एवं नारीटा बाल्यावस्था जिते से छोट थे तो पितार अवस्था था और यौवन में तार पुओ यौवन में स्वामी और वृद्धावस्था पुत्र उपर निर्भरशील होता है बुझेगा। और जिते बड़े कि से माने समस्ते पुरुषर अवर्तमान स्त्री नुहे पुत्र ही समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी हुए। समस्त नथिपत्र रे साधारणतः पिता पुरुष मानक नाम देखा मिले। यही भली प्रचलित समाज को पितृ प्रधान समाज कहुए। तुम बुझीपार यहाँ को स्क्रीनशॉट नहीं कि तुम देखिपार। देख तापरे देख यहाँ आ गोटे प्रश्न है आमर गणभोट कौन? गणभोट बहुत सर्ट देती उत्तर। गणभोट कौन? गणभोट कौन आम जाचे तार उत्तर है गणभोट होची प्रत्यक्ष गणतंत्र एक उपादान। यहाँ गोटिया वाक्य उत्तर लिख जदि प्रश्न आसीज तुम यहाँ लिखिपार। यार अर्थ है व्यवस्थापिक द्वारा प्रणीत आईन गुड़िक कार्यकारी हेबा पूर्वर लोक मान द्वारा गृहीत हेबा आवश्यक। तार कार्य होची व्यवस्थापिक सभा द्वारा प्रणीत आईन को कार्यकारी करवा पिला माने। एटा तुम बही पढ़ी एवं कार्यकारी हेबा पूर्वर लोक मान द्वारा गृहीत हेबा आवश्यक। लोक मान पठाई थाए से आईन चिठा प्रस्तुत को सेटा होची गणतंत्र कौन? जदि प्रश्न आसवा तो तुम यहाँ लिखिपार। तापर देख 4 नंबर क्वेश्चन द्विदलीय व्यवस्था कौन? द्विदलीय व्यवस्था कौन? जो देश में 2टी अधिक मुख्य राजनैतिक दल से देशर राजनैतिक व्यवस्था रे निजर आधिपत्य विस्तार करिथांती ताहाकू द्विदलीय व्यवस्था कहा जाए। द्विदलीय व्यवस्था क्या कहा जाए ना
जो देश में दुईटी अधिक जो देश में मु तुमको गणतंत्र और राजनैतिक व्यवस्था यहाँ पढ़े तुम से वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेव तुम देखिपार से भलसे पूरा बुझीपार बुझला। द्विदलीय व्यवस्था कहुए जो राज्य में दुईटी अधिक जो देश में जो राष्ट्र में दुईटी अधिक दलीय व्यवस्था थाए द्विदलीय व्यवस्था कहुए। उदाहरण स्वरूप देख क्यों देश उदाहरण इंग्लैंड युक्तराष्ट्र अमेरिका कानाडा प्रभृति राष्ट्र मानक यही द्विदलीय व्यवस्था प्रचलित अच्छी। तो द्विदलीय व्यवस्था कौन कहले तुम ये लाइन टी लिखिपार एवं तुम एमसीक्यू रे भी एटा द्विदलीय व्यवस्था क्यों राज्य में क्यों देश में प्रचलित जदि प्रश्न आसो गोटे एमसीक्यू तो तुम यही भितर जोटा ऑप्शनटा थी सेटा कर देख मेंट राजनीति बा मिलित सरकार कौन मेंट बा मिलित सरकार कौन फाइनल प्रश्न मेंट बा मिलित सरकार कौन तार उत्तर हो विशेषकर भारत में मिलित सरकार बा मेंट सरकार गठन परिलक्षित हुए तार उदाहरण प्रथम देदेला भारत में मेंट बा सरकार मिलित सरकार परिलक्षित हुए संघर्ष सरकार गठन परिलक्षित हुए। जातीय और आंचलिक दल माने जातीय एवं आंचलिक दल माने कौन करते मिलित भाव नूतन सरकार गठन करती। जातीय और आंचलिक दल माने मिलित भाव नूतन सरकार गठन करती। कौन सी एक दल संख्यागरिष्ठता हासिल न कले से क्षेत्र में मेंट सरकार बा मिलित सरकार गठन कर जाए। देख कौन कहीं गठन कर ना कौन सी एक दल संख्यागरिष्ठता हासिल करे न कले से क्षेत्र में मेंट सरकार बा मिलित सरकार गठन कर जाए। कहीं गठन कर जाए कौन सी एक दल संख्यागरिष्ठता हासिल न कर पारे गठन कर जाए। एथिरे जातीय और आंचलिक दल माने मिलित भाव क्षमता उपभोग करती। तो यह आम कहीपर मेंट बा मिलित सरकार कह जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न देख सरकारिया कमिशन कौन 1983 मसीह केंद्र राज्य संपर्क पर्यालोचना सरकारी कमिशन नियुक्त कराइथिला। सरकारी कमिशन केबे नियुक्त कराइथिला जदि एमसीक्यू प्रश्न आसीबो तो तुम लिखिपार 1983 रे सरकारिया कमिशन नियुक्त कराइथिला। तो देख न्यायाधीश आईएएस सरकारिया अवसर प्राप्त को यही कमिशन अध्यक्ष कहुला। तो सरकारी कमिशन कौन ना 1883 मसीह केंद्र राज्य संपर्क पर्यालोचना करने सरकारी कमिशन नियुक्त कराइथिला। न्यायाधीश आईएएस सरकार को यही कमिशन अध्यक्ष कराइथिला। सरकार कमिशन अध्यक्ष किए ना आईएएस बुझला। एतद व्यतीत श्रीयुक्त बी शिवरमन एसआर सेन रामा सुब्रमण्यम को सभ्य भाव में मनोनीत कराइथिला बुझला। किए सभ्य भाव में थिले ना श्रीयुक्त बी शिवरमन एसआर सेन और रामा सुब्रमण्यम को सभ्य भाव में मनोनीत कराइथिला। यही सरकारी कमिशन केंद्र और राज्य संपर्क पर्यालोचना करी की पदक्षेप परिवर्तन करा से विषय सुपारिश करथिला। पिला माने तमे एटा को भलसे बुझिकी लिखिपार। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन बा प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कह जाए। देख जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिक माने सीधा सलख बा प्रत्यक्ष भाव आईन प्रणयन और राष्ट्र परिचालन में सामिल होती ताहाको प्रत्यक्ष गणतंत्र कह जाए। प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कह जाए ना जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिक माने सीधा सलख बा प्रत्यक्ष भाव आईन कार्य परिचालना करती और राष्ट्र परिचालन में सामिल होती प्रत्यक्ष गणतंत्र कह जाए। यार अन्य नाम होची विशुद्ध गणतंत्र। एमसीक्यू भी आसीथिला प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन। तो वर्तमान यही व्यवस्था स्विट्जरलैंड रे देखा मिलूँ। स्विट्जरलैंड यहाँ भी एमसीक्यू आसो प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था एवं देश में देखा मिलूँ स्विट्जरलैंड। तो लास्ट क्वेश्चन डी देख 8 नंबर एक दलीय व्यवस्था कौन। एक दलीय व्यवस्था कौन देख यहाँ 2 मार्क क्वेश्चन अटे। एक दलीय व्यवस्था कौन ना जो राष्ट्र में एकमात्र राजनैतिक दल थाए ताको एक दलीय व्यवस्था कह जाए। मुझे तुमको पढ़ी देखी जे एक दलीय व्यवस्था
गोटे दल थी ताको एक दलीय व्यवस्था कहुए दुईटी दल थी ताको दुई दलीय और दुईटी अधिक थिले से राज्य में दुईटी अधिक थिले ताको बहुदलीय व्यवस्था कहुए। तो तार उदाहरण देख के एक दलीय व्यवस्था प्रचलित न एवं क्यूबा चीन वियतनाम उत्तर कोरिया एभली व्यवस्था रही। क्यूबा क्योंकि यहाँ प्रचलित अच्छी ना क्यूबा चीन वियतनाम उत्तर कोरिया प्रचलित अच्छी। तो पे यहाँ तुम 2 और 3 मार्क क्वेश्चन। तो वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।